हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कोरोना काल में नौकरी और व्यापार पर पड़ी मार से लोग अभी ठीक से उबर भी नहीं पाए कि बढ़ती महंगाई से आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। रोज रोज पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा से लोग परेशान हैं। इसका गम झेल रहे थे कि अब सरकार ने एक झटके में रसोई गैस सिलेंडर पर 50 रुपए की बढ़ोतरी कर लोगों का बजट बिगाड़ दिया। उम्मीद थी कि देश का बजट आने के बाद लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन बजट पेश होने के बाद अब सरकार लोगों को महंगाई का जख्म पर जख्म दिए जा रही है। पेश है रिपोर्ट। महंगाई एक ऐसा शब्द जिसे सुनना कोई पसंद नहीं करता। महंगाई सरकार बनाती है, सरकार गिराती है और जनता में सरकार के खिलाफ उबाल भी लाती है। पहले ही सब्जियों और दालों की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं, तो अब प्याज भी 50 के पार पहुंचकर लोगों के आंसू निकाल रही है। पिछले साल मार्च में सरसों की 5 लीटर तेल की कीमतों की तुलना आज की 5 लीटर तेल की कीमतों से करें तो इनकी कीमतों में करीब 200 रुपए तक का इजाफा हो गया है। एक तरफ इस तेल के बढ़ती कीमतों से लोगों का बजट बिगड़ ही रहा था कि अब रसोई गैस पर सरकार ने 1-2 रुपए नहीं बल्कि पूरे 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। कांग्रेस ने रसोई गैस के बढ़ते दामों पर विरोध जताने के लिए दिल्ली में खाली सिलेंडर के साथ पीसी कर सरकार पर वार किए। बहुत हुआ है अत्याचार, कमर तोड़ महंगाई की मार, यही है मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी जी की निर्मम, असंवेदनशील और अनैतिक सरकार ने किसानों के साथ तो अन्याय करने की ठान ही ली है और हर तरह का अन्याय, हर तरह की बर्बरता कर रहे हैं। पर अब देश के हर चूल्हे चौके, हर गृहिणी, हर आम आदमी की कमर तोड़ने का भी फैसला कर लिया। हर चूल्हे चौके में आग लगा दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम आप सबको पता है 100 रुपए के पार हो गए हैं। पेट्रोल का दाम एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है सरकार ने। और अब घरेलू गैस, जिसको कि रसोई गैस कहा जाता है, जिसके सिलेंडर रखे हैं, इनके दाम निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं। 10 दिनों के अंदर, आज 15 तारीख है, मात्र 10 दिनों के अंदर इन सिलेंडर में, रसोई गैस के सिलेंडर में 75 रुपए कीमत का इजाफा हुआ है। 75 रुपए कीमत बढ़ी है। 4 फरवरी को सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ी थी और अब आज सुबह, कल रात 12 बजे से, मतलब 15 तारीख को, यह कीमत 50 रुपए और बढ़ा दी गई है। अब चलिए एक नजर डालते हैं 1 मई 2020 को रसोई गैस की कीमत कितनी थी और अब कितनी पहुंच गई है। 1 मई 2020 581 रुपए, 1 जून 2020 593 रुपए, 1 जुलाई 2020 594 रुपए, 1 अगस्त 2020 594 रुपए, 1 सितंबर 2020 594 रुपए, 1 अक्टूबर 2020 594 रुपए, 1 नवंबर 2020 594 रुपए, 1 दिसंबर 2020 694 रुपए, 1 जनवरी 2021 714 रुपए और 15 फरवरी 2021 769 रुपए। अब बात पेट्रोल डीजल की भी कर लेते हैं, क्योंकि हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतें तय होती हैं। आपको लगता है कि 30 पैसे, 35 पैसे और 37 पैसे ही तो बढ़े हैं, लेकिन जब 10 दिन बाद आप अंदाजा लगाते हैं तो 2 से 3 रुपए तक लीटर पर दाम बढ़ चुके होते हैं। ऐसे में पेट्रोल डीजल की मार सिर्फ वाहन चलाने वालों पर ही नहीं पड़ती है, बल्कि आम जनता के साथ ही किसानों पर भी पड़ती है, जो डीजल का इस्तेमाल सिंचाई के लिए करते हैं। अब चलिए ग्राफिक्स के जरिए पेट्रोल डीजल की कीमतें भी आपको बता देते हैं कि किस शहर में कितनी कीमतें हैं। दिल्ली में पेट्रोल 88 रुपए 99 पैसे, डीजल 79 रुपए 35 पैसे। हरियाणा में पेट्रोल 87 रुपए 1 पैसे, डीजल 79 रुपए 92 पैसे। मुंबई में पेट्रोल 95 रुपए 46 पैसे, डीजल 86 रुपए 34 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल 90 रुपए 25 पैसे, डीजल 82 रुपए 94 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल 91 रुपए 19 पैसे, डीजल 84 रुपए 44 पैसे। बेंगलुरु में पेट्रोल 91 रुपए 40 पैसे, डीजल 83 रुपए
47 पैसे। भोपाल में पेट्रोल 96 रुपए 39 पैसे, डीजल 86 रुपए 86 पैसे। नोएडा में पेट्रोल 87 रुपए 28 पैसे, डीजल 79 रुपए 16 पैसे। चंडीगढ़ में पेट्रोल 85 रुपए 11 पैसे, डीजल 78 रुपए 45 पैसे। पटना में पेट्रोल 90 रुपए 84 पैसे, डीजल 83 रुपए 95 पैसे। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही आज से फास्टैग भी अनिवार्य कर दिया गया है। यानी बिना फास्टैग के इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा पार करने पर दोगुना शुल्क देना होगा। यानी जनता पर डीजल, पेट्रोल बम के साथ ही फास्टैग की फांस भी डाल दी गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि महंगाई कंट्रोल करने का सरकारी दावा हवा हो रहा है या फिर सरकार महंगाई रोकने में विफल साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो महंगाई को लेकर हम चर्चा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को, लेकिन उससे पहले आज का सवाल क्या है वो आपको दिखा देते हैं। क्या केंद्र सरकार महंगाई पर काबू पाने में पूरी तरह से फेल है? अगर आपका जवाब यस है, हां है, तो यस टाइप कीजिए, और ना है तो नो टाइप करके जो नंबर फ्लैश कर रहा है उस पर आप जल्दी से भेज दीजिए। तो लगातार महंगाई की चर्चा जो आज बढ़ी हुई है, खास करके अगर सिलेंडर पे 50 रुपए दाम बढ़े हैं, इसके अलावा डीजल, पेट्रोल पर भी दाम बढ़े हैं, उस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आज जो हमारे मेहमान हैं उनसे सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं। योगेश कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। सतीश नंबरदार, प्रदेश प्रभारी भाकियू के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है। हुकुम सिंह भाटी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हुकुम सिंह जी, आपका भी स्वागत है। खालिद चहलका, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है। रजवंत डाहिनवाल, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल भाटी जी से। भाटी जी, 2014 में याद तो होगा ना, अब की बार बहुत ही महंगाई की मार। अब की बार क्या, अब की बार सरकार जो है महंगाई को रोकने में फेल है क्या, सक्षम नहीं हो पा रही है? भाटी जी, आवाज मिल रही है? तो भाटी जी से संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन सीधे हम कांग्रेस के प्रवक्ता खालिद चहलका जी के पास जाना चाहेंगे। खालिद जी, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आपने देश में देखा किस तरह से 50 रुपए जो है, तत्कालीन में अगर बात करूं तो 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ गया। जो रसोई गैस का सिलेंडर है उसके वजह से जो बजट होता है लोगों का, घर का बजट है, वो एक तरह से बिगड़ जाता है। क्या विपक्ष जिस तरह की भूमिका अभी विपक्ष को निभानी चाहिए थी महंगाई को लेकर, क्या कांग्रेस उस तरह की भूमिका नहीं निभा रही है? जिसमें महंगाई से लेकर हर तरह का नारा भाजपा ने दिया था। भाजपा ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार। ये इस देश की खुशकिस्मती है अगर भारतीय मीडिया को और हमारे देश के मीडिया को अगर महंगाई अब दिखने लगी। 7 साल में कभी ऐसा वक्त नहीं आया जब महंगाई दर पे बढ़ती नहीं रही। पूरे 7 साल इस सरकार ने आपदाओं में अवसर तलाशे हैं, आपदाओं में अवसर तलाशे हैं। एक साइड महंगाई बढ़े जा रही है। अभी कुछ दिन पहले जब सरकार ने बजट पेश किया तो उसमें सेस लगाया था। सरकार ने क्या कहा था कि इसका किसानों पे या आम जन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सही यह था कि कान को सीधा पकड़ो या घुमा के पकड़ो। पकड़ना सरकार को कान ही था, और धीरे धीरे करके 1 पैसे 2 पैसे 20 पैसे 30 पैसे करके उसको रेगुलर बढ़ा रहे। इतना बढ़ा देंगे, इससे ज्यादा क्या बढ़ेगा? अब एक बात बताइए, कच्चे तेल के दाम जो 2014 में सरकार उस समय जब गई थी उसके मुकाबले आज भी नहीं है। उस समय तेल के रेट क्या थे, आज तेल के रेट क्या है, ये देखने की बातें हैं। उस समय सरसों का तेल का मतलब रसोई में इस्तेमाल होने वाली चीजें, रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें, किसानों के यहां द्वारा इस्तेमाल होने वाली चीजें, जो इस देश की बहुत बड़ी जनसंख्या जिसको महंगाई, सच मायने में महंगाई लगती है, उनके लिए चीजें रोज बढ़ रही है। कोरोना काल के लिए हम सरकार ने क्या कहा कि हमने बजट पेश किया, उसमें चीजें सख्त इसलिए की गई कि कोरोना का समय था। आप मुझे एक बात बताइए हसन भाई, जब इस देश के 12 आदमियों के पास 13 लाख करोड़ की इजाफा कोरोना काल में हो जाता है, तो इस देश के गरीब के लिए दिक्कत कहां है सरकार को? गरीब ये सोचने की बात, बिल्कुल गरीब। और ये चीजें आप देखो ज्यादा समय तक
ज्यादा समय तक लेकिन खालिद जी, एक बात खालिद जी, ज्यादा समय तक, हसन भाई, एक बात, ज्यादा समय तक आप इस देश के लोगों को धर्म का भांग खिला के जिंदा नहीं रख सकते। धर्म इंसान की एक अपनी मान्यता है, इंसानियत की मान्यता है। उसको आप जिंदगी में नहीं, ऐसे नहीं कर सकते कि आपको धर्म खिलाएंगे, धर्म पिलाएंगे, लेकिन और उसके अलावा नहीं लगता कि नहीं एक आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं। आपको याद होगा 2012-13 की सीन, जब महंगाई बढ़ता था तो किस तरह से तत्कालीन विपक्षी पार्टियां सड़कों पे उतरती थी, लेकिन आप लोग 2 सिलेंडर लेके एक एसी रूम में बैठकर वहां से महंगाई का विरोध कर रहे हैं। क्या इससे आवाज आपकी उठ पाएगी? इस तरह से अगर महंगाई का विरोध करेंगे, ये तरीका है? ये जो जिस देश में इस सरकार ने, इस जो मौजूदा सरकार ने देश के लोगों को बरगलाया था, या फिर आप लोग ये सोच रहे हैं कि जब इलेक्शन आएगा तभी हम नहीं, आप अपनी तरफ से कुछ भी सोच लीजिए, अपनी तरफ से कह लीजिए। मैंने शुरू में कहा, अगर इस देश के मीडिया को अब लगने लगा है कि महंगाई बढ़ रही है, तो इस देश की जनता की खुशकिस्मती है। इस देश की जनता की खुशकिस्मती, अगर देश के मीडिया को ऐसा लगता है कि महंगाई अब बढ़ रही है। मैं भाटी जी शुरू से ही मानता है। मैं भाटी जी के पास जाना चाहूंगा। भाटी जी, आवाज मिल रही है? हाँ, बिल्कुल मिल रही है। भाटी जी, सवाल मेरा यह है कि 2014 में हम लोगों ने बहुत, आवाज आ रही है आपकी? जी बिल्कुल। 2014 से पहले बहुत से ऐसे नारे सुन रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार ये वाला नारा आपको याद होगा। लेकिन क्या अब जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, सरकार ने एक तरह से महंगाई को रोकने से मुंह मोड़ लिया है क्या? खालिद हसन जी, देखिए, अगर, क्योंकि देखिए हवा में, अभी मेरे साथी ये कांग्रेस के बोल रहे थे, हवा में तो कोई भी बातें करे, वो एक उसकी अपनी इच्छा की बातें होती हैं। लेकिन अभी मैं, अगर कांग्रेस के मेरे साथी बोल रहे थे, तो जहां नॉन भाजपा सरकार है, आज भी उनके रेट्स पेट्रोल और डीजल के ज्यादा हैं। मैं पूरी महंगाई पर भी आऊंगा अभी। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पेट्रोल 90 रुपए 36 पैसे है, डीजल 81 रुपए 40 पैसे है, राजस्थान में 95 रुपए 36 पैसे है, डीजल 87 रुपए 62 पैसे है, हरियाणा में 86 रुपए 47 पैसे पेट्रोल है, 79 रुपए 43 पैसे डीजल है, जो नॉन भाजपा सरकारों में सबसे कम है। एक बात। दूसरी बात, अभी मेरे साथी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे। अगर महंगाई का पूरा आप रेशो देखेंगे, 2014 में इन्फ्लेशन जो रेशो था वो 7.72% था, आज 2.5% है। अब अगर मैं पेट्रोल और डीजल और अभी गैस की जो चर्चाएं कर रहे थे, कांग्रेस ये पहले डिसाइड होती थी, सरकार इसका फैसला करती थी, लेकिन कांग्रेस सरकार थी जिसने ये मुहिम चलाई, और अब इसके जो दाम है वो पेट्रोल की, डीजल की जो कंपनियां हैं, यानी जो दाम है वो कांग्रेस की वजह से बढ़ रही है। कमेटी है वो तय करती है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस की वजह नहीं, कांग्रेस ने शुरुआत की। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने इस देश के कंपनियों को खुली छूट दे दी है, लोगों का गला दबाने के लिए। लंबी चौड़ी बातें कर देते हैं। लंबी चौड़ी बातें नहीं होती। मेरे साथी कह रहे थे कि आपदा को अवसर में बदला। हाँ भाई, बिल्कुल, आपदा को हमने अवसर में बदला। इसीलिए इस देश के 12 लोगों के पास 13 लाख करोड़ की संपत्ति कोरोना में बढ़ी। भारत भेज रहा है, अपने देश की भी रक्षा कर रहा है। ठीक है, हम किसान नेता के पास भी आना चाहेंगे। किसान नेता जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कांग्रेस सरकार नहीं दे पाई, सतीश नंबरदार जी को भी इसमें डिबेट में शामिल करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले भाटी जी, आपने कहा कांग्रेस, जो पंजाब है कांग्रेस शासित, वहां पर 91 रुपए मिल रहा है पेट्रोल, और जो भाजपा शासित राज्य वहां कम है। लेकिन भोपाल तो भाजपा शासित राज्यों में है ना, वहां तो 96 रुपए पेट्रोल है। सर में बदला है तो वो देश में बन रही है। सर एक तरफा, सर पहले सवाल भी तो सुनिए। आप अपने सवाल में अपना जवाब ढूंढ लीजिए। जो आपने कहा ना कि भाजपा शासित राज्यों में सस्ता है और कांग्रेस शासित राज्यों में महंगा है, तो आपको शायद पता नहीं है कि भाजपा शासित राज्य में सबसे महंगा है। सतीश नंबरदार जी, बोलिए। खालिद भाई, मैं माननीय प्रवक्ता जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी से और स्मृति ईरानी जी से
पूछना चाहूंगा, उनके वीडियो हैं, देखो किस तरह। अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो हम इस तेल को, डीजल पेट्रोल को 35 से 30 रुपए बेचते। आप हमेशा झूठ बोलने का काम करते हैं। जितनी भी महंगाई है आज सारी की जिम्मेवार केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार है। किस तरह आज डंग डंग पे आपने टूल टैक्स लगाने का काम किया, किस तरह आज आप इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं। मेरे भाई, आज आप एक बात भी बता दे, पूरे देश में आपने विकास का इतना भी काम किया हो, सिर्फ आपने काम किया है सिर्फ एक किसान को आपस में भाई से लड़ाने का, धर्म से हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का। आपने कोई भी ये काम नहीं किया जिसमें देश की कोई उन्नति हो। आप बता दीजिए, आप हर बार बोलते हैं हमने रोड बनाए, रोड आपकी सरकार ने नहीं बनाए, रोड उद्योगपतियों ने बनाए। जो आज ये टूल टैक्स टूल बूथ होते हैं, कहाँ है वो सेस का पैसा जो अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 रुपया लगाया था? कहाँ है वो 28% आप वैट लेते हैं? कौन सा आपने इस देश में विकास कर दिया? कौन से आपने आज नए जो कांग्रेस से अलग से आपने आज एम्स खोल दिया? कौन सा क्या कर दिया बताइए आप आज इस देश को भखमरी के कारगार पे। और नहीं रोको एक मिनट, आज मैं जो सेंटर की मीडिया उनसे भी चेतावनी देना चाहता हूं। वे पाकिस्तान की भुखमरी को तो दिखाते हैं, वहां पेट्रोल 80 रुपए, पेट्रोल 90 रुपए, वो देश की नहीं दिखाते बिल्कुल भी। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको चेताना चाहता हूं और देश के बारे में बोलिए। ठीक है रजवंत जी, क्या आप लोग विपक्ष में हैं? विपक्ष की एक भूमिका होती है कि वो जनता की आवाज होते हैं। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग जिस तरह से इस महंगाई को लेकर इस मुद्दे को सरकार के सामने उठाना चाहिए, वो उठाने में आप लोग असफल साबित हो रहे हैं, और यही वजह है कि बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 20 मार्च को मैंने एक सरसों का तेल लिया था 5 लीटर का, तब वो 460 रुपए का था, और 2 दिन पहले वो 630 रुपए का हो गया। मतलब एक साल में 200 रुपया 5 लीटर पे बढ़ जाए, आदमी कैसे जिंदा रहेगा सर? देखिए खालिद जी, पहले तो मैं आपके चैनल को आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने एक ज्वलंत मुद्दे को उठाया है। काफी लंबे समय से इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, और ये आपकी ये जो डिबेट है, ये भारतीय जनता पार्टी के उन आंदोलन जीवियों के लिए भी है जो कभी गैस सिलेंडर, कभी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ते थे तो कहीं चूड़ियां लेके, कहीं गैस का सिलेंडर लेके, कहीं झोटा बुग्गी पे लेकर वो आ जाते थे, सड़कों पर आ जाते थे। ये उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है कि जब वो लोग महंगाई बढ़ती थी, कभी 50 पैसे अगर पेट्रोल बढ़ता था तो वो सड़कों पर आ जाते, हाहाकार मचा देते थे। और आज इतना दाम बढ़ जाने के बावजूद भी वो चुप है, उनकी आंखों पर पट्टी पड़ी हुई है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी हमारे भाटी साहब कह रहे थे कि परसेंटेज की बता रहे थे, आपकी बात का भी जवाब उसी में आ जाएगा कि आम आदमी, जो देश का जो गरीब आदमी है, जो गांव का ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है, वो परसेंटेज को नहीं समझता। वो समझता है तेल की 1 लीटर की बोतल, कभी जो 60 रुपए की, 65 रुपए की बोतल आती थी, आज वही बोतल 130 रुपए की, 140 रुपए की आ रही है। जो पेट्रोल डीजल, जो पहले क्रूड ऑयल जो सस्ता होने के बावजूद जिसका फायदा आम जनता को पहुंचाना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी ने वो फायदा सरकार ने अपने आप लिया और जनता को कोई राहत देने का काम नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है? जैसे कि हमारे भाई खालिद जी कह रहे थे कि आपदा में अवसर ढूंढा है उन्होंने, तो ये अवसर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिए आए थे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप जो विपक्ष की कर रहे हैं, तो आज इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी उतने ही हिस्सेदार है इस महंगाई की, कि वो समय रहते कभी भी चेती नहीं। अगर जनता की आवाज को अगर कांग्रेस अगर समय पे उठाए तो शायद भारतीय जनता पार्टी पर कुछ दबाव बने, क्योंकि आज मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, यानी लेकिन एक दूसरे कांग्रेस पे अपने जिम्मेदारी ऐसी डालने खबरों से से काम बाहर खत्म नहीं हो जाएगा। निकलती। कौशिक जी, ठीक है कौशिक जी, जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं एक विपक्षी पार्टी दूसरे विपक्षी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहा है, क्या ये जिम्मेदारी ठहरा देने से महंगाई कम हो जाएगी? क्या जनता की परेशानी कम हो जाएगी? कहां ये जो विपक्ष है, जो सही समय पर जो सही बातें रखनी होती है, क्या वहां वो बात रखने में एक तरह से विफल है? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि पेट्रोल डीजल वगैरह का ज्यादा जिक्र हो रहा है, मैं वहीं से शुरू करता हूं चीज को जी। सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस के समय में 2014 से पहले जो पर बैरल जो $120 के करीब रेट रहे, उस समय पेट्रोल डीजल के क्या रेट थे?
उनको अगर कंपेयर करेंगे तो सब भाटी जी की भी समझ में आ जाएगा, गणित वो पूरा अच्छे तरीके से जानते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात मैं बताता हूँ, सीधा सीधा गणित बता देता हूँ। जो भाटी जी बता रहे हैं कि भाजपा शासन जहां है या कांग्रेस शासन जहां है, उन शासनों को छोड़ दीजिए सबको। कांग्रेस के समय में 3.5 रुपए होता था टैक्स पेट्रोल डीजल पे, और 7-8 रुपए के करीब होता था पेट्रोल पे। आज के दिन 32 रुपए है डीजल पे, और 33 रुपए है डीजल पे। तो ये 33 और 32 कहां चले गए, कहां से आ गए ये फिगर? इन फिगर का जवाब दे दें अगर ये वहीं 3.5 और 7 पे ले आए तो वो डेफिनेटली 30 रुपए 25 रुपए का फायदा लोगों को मिलेगा। अब इनको मैं 70-75 के आसपास अब आ जाएगा। अब मैं दूसरी बात करता हूं। अभी आप गैस सिलेंडर की बात कर रहे थे। गैस सिलेंडर 400 से 800 तक पहुंच चुका है, अब 700 750 जो ये बातें होने लग गई हैं। अब ये इन चीजों को नॉर्मलाइज कर देना चाहते हैं कि नॉर्मल चीजें हैं। अब इससे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं जिससे जनता की आंखें खुलनी चाहिए। मेरी तो समझ में आता है गणित क्या है ये, मैं बताता हूं। कांग्रेस के समय में रिलायंस का एक भी पेट्रोल पंप नहीं चलता था। रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि उस समय पे कांग्रेस सब्सिडी देती थी, गैस पे भी सब्सिडी देती थी, डीजल पे भी सब्सिडी देती थी, और सब्सिडी की वजह से वो लोग कंपटीशन में नहीं आ पाते थे रिलायंस के। लेकिन आज के दिन अगर आप जाएंगे, कई जगह पे आपको बोर्ड लगा मिलेगा कि इंडियन ऑयल भारत पेट्रोलियम से 1 रुपए सस्ता डीजल या पेट्रोल यहां खरीदिए। इसका मतलब यह है कि रिलायंस जो है वो बहुत मोटे फायदे में जा रही है। अब मैं तीसरी बात और करना चाहता हूं। सेम कंपनी हमारी हिंदुस्तान की कंपनी जो हिंदुस्तान में तेल दे रही है वो दे रही है 80-90 रुपए लीटर, और जो बाहर एक्सपोर्ट कर रही है वो कर रही है 40 रुपए लीटर। तो मतलब देश के लोगों को मारने का फैसला क्यों कर रही है ये समझ में नहीं मेरे आ रहा है। अब मैं बात करता हूं ओवरऑल महंगाई की। ओवरऑल महंगाई का जैसा ये बात कर रहे हैं, कोरोना के बाद कोरोना कह के इन्होंने ऐसा एक हाइप क्रिएट कर दिया कोरोना का कि भाई कोरोना का नाम लो और सारे के सारे आपके संकट मुक्त हो जाओगे आप। कोरोना का मैं क्लियर कट एक बात समझा देता हूं। 135 करोड़ के करीब जनसंख्या है, 1.5 करोड़ के करीब उससे इन्फेक्ट हुए, 1.5 करोड़ में से 1.5 लाख के करीब मरे। मैं गारंटी करता हूं हिंदुस्तान में ये बीमारी किसी भी तरीके से ये मानी ही नहीं जा सकती कि इतनी बड़ी बीमारी थी जिसे इन्होंने इतना बड़ा हाइप क्रिएट करके। और अभी आप थोड़े दिन रुको, अभी घपले शुरू हो गए निकलने। बिहार के अंदर शुरू हो चुका है कि कोरोना का टेस्ट किया गया, जो कि फोन नंबर ही नहीं मिलता है, वो है ही नहीं, और नाम अगर ढूंढते तो नाम मिलता ही नहीं है। तो कोरोना के अंदर गुजरात में भी हुआ था, गुजरात के अंदर वेंटिलेटर की जब बात हुई थी आपको याद होगा, उसमें भी घपला हुआ है। ये घपले धीरे धीरे खुलेंगे और आपको पता लगेगा कि कुछ उद्योगपति क्यों कोरोना टाइम के अंदर इतना ज्यादा कमा गए जो पूरे देश ने नहीं कमाया, जो पूरे देश की इकोनॉमी नहीं थी, नहीं है आज के दिन भी। ये मेरा मानना क्लियर कट है। जो देखो ये सरकार की पॉलिसीज होती हैं, एक सरकार चाहती है जनता को लाभ दे, एक सरकार चाहती है कि मुझे पूंजीपतियों को लाभ देना है, वो अपने आप जनता का ध्यान रखेंगे। अगर बीजेपी की पॉलिसी ये है तो सरेआम कहे आके कि जी हमारी पॉलिसी यही है कि हमें अंबानी अदानी को बनाना है, वो अपने आप देश चला लेंगे इकोनॉमिकली। अगर वो चला सकते हैं चला, नहीं चला सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं। कौशिक का जवाब दीजिए, कौशिक जी का जवाब दीजिए। आ रहे हैं सतीश जी, आएंगे आपके पास। देखिए खालिद जी, अभी योगेश कौशिक जी जो बात कह रहे थे, इन सब बातों का जब आप आकलन करेंगे, आप देखिए किसी चीज का यूं हवा में, और इनसे कौशिक साहब से पहले कोई एक साथी बोल रहे थे, ऐसे लग रहा था मेरे को तो जैसे वो मंच से भाषण दे रहे हो, सबको लड़ा दिया, टोल टैक्स लगा दिया, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। पहले कुछ नहीं लगता था, ना पहले टोल टैक्स लगते थे, ना यहाँ पर लड़ाई झगड़े फसाद होती थी, ना किसानों पर जो है लाठीचार्ज हुआ, ना कंडेला कांड यहाँ हुआ है। इसलिए ना जो मिर्चपुर कांड हुआ और ना जो मेन कांड हुआ। ये सुनिए जरा भाई, सुन लो जरा, सुन भी लिया करो। ये इसलिए मंच से जो भाषण दे रहे थे वो अभी टीवी चैनल पर बैठ करके भाषण दे रहे थे। मैं फिर बताता हूँ आपको, देखिए अरे भाई सुन लो ना जरा, खाली बोलना सीख लिया भाई, सुनना भी सीख लो। सुनो जरा भाटी जी, जब आप आंकड़ों पर आते हैं, मैंने ये कहा आज भी हरियाणा प्रदेश में, सुनो भाई। हाँ सर बोलिए। खालिद जी, खालिद हसन जी बोलिए। मेरे को बोलने का समय दिया है ना, बिल्कुल। तो मेरी बात सुन लीजिए। हाँ सर, आप ही की बात। मैंने ये कहा है
कि जो नॉन भाजपा स्टेट्स हैं उनमें आज भी जो रेट है वो ज्यादा है। गलत सर। हरियाणा प्रदेश में आज भी गलत रेट सर। कम है। मध्य प्रदेश भोपाल दूसरी में बात 96 रुपए है। गलत है। गलत 96 रुपए है भोपाल में 100% पेट्रोल। गलत है। अरे आपको शायद भाई मध्य आप प्रदेश के एक रेट नहीं बात पता है। देखिए, मध्य आप प्रदेश में हरियाणा भोपाल आज में भी 96 रुपए है पेट्रोल। 47 पैसे पेट्रोल है, 79 रुपए 43 पैसे सर, डीजल है। कैसे गलत है? आप बताइए कैसे गलत है? भाटी जी जो छत्तीसगढ़ देख सर लीजिए, पेट्रोल दिल्ली पे जो देख एक्साइज लीजिए ड्यूटी आप, लगता था दिल्ली 3.5 दिल्ली का रुपए 88 वो रुपए 32 रुपए पहुंच गया पेट्रोल है, है सर 79 32 रुपए 35 पहुंच पैसे गया डीजल है है। और डीजल पे 33 रुपया। अगर आप उसको कम कर दें तो अपने आप ही रेट कम हो जाएगा। नहीं सुनिए जरा सुनिए, देखिए पेट्रोल डीजल से जो टैक्स रेवेन्यू है किसी भी स्टेट का वो बहुत बड़ा एक उसका इनकम का एक साधन है। लेकिन प्रोपोर्शनेटली भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट्स हैं उन्होंने कम किया। मैं अगर ओवरऑल मैं जीडीपी की भी बात करता हूं तो उस समय 6.7% पर कांग्रेस ये की समय महंगाई थी। पूरे देश की भारतीय जनता जनता के पार्टी ने प्रभावित कर रहा है। इतने सारे जिसमें ये नोटबंदी का भी काम महंगाई था, पूरे GST देश का की भी जनता काम के था, लिए है। तब अब भी आप GDP स्टेट को में कांग्रेस बीजेपी करके 7.5% बांटेंगे लेके गए। तो जनता ये तो भारतीय परेशान होगी जनता ना। पार्टी ने किया है। दूसरी बात, आप सुनना नहीं चाहते भैया, आप सुनना नहीं चाहते हैं। सुनिए जरा, एक तरफ देश में विकास और तरक्की चाहिए, एक तरफ आप जो है उसकी बातें करते हैं। आप सुनिए जरा, ये दूसरी बात, प्राइवेट कंपनीज को या कंपनियों को रेट डिसाइड करने की पावर किसने दी? कांग्रेस ने दी। तो उसको आप रोक इसलिए दीजिए। भारतीय जनता तो पार्टी सत्ता ने में रोक इस दीजिए। महंगाई और तो दर को सरकार के कंट्रोल पास जनता किया को है। फायदा पहुंचे ये आज देखिए। कांग्रेस की पावर किसके पास है? नहीं है। वो भी तो है। हसन साहब वही सिर्फ चीज अधिकार तो लेने का हक तो है आपके पास। थी, मेजोरिटी वो में है। 52 और 53 रुपए किलो बिकने लगी। वही चीनी जो आज रेट कुछ और होता था और एक सप्ताह बाद ही कुछ और रेट होता था, ये काम किया है कांग्रेस की सरकारों ने। उसके अलावा आज स्टेबिलिटी है, किसी भी चीज के रेट बिल्कुल स्टेबल हैं। इसलिए जो महंगाई दर है वो अभी मेरे साथी एक तेल का उदाहरण ले रहे थे। आप बताइए हरियाणा प्रदेश में सरसों की मिलने वाला आज 130 में मिल रहा है, आप कह रहे हैं अरे झूठ तो आप बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या झूठ बोल रहे हैं? सर वो आपको शर्म आनी चाहिए। इसलिए वो सर, 130 लगता है आप खरीदारी नहीं करते। अदानी को बेच दिया है आपने तेल देश का रेट को। बताते हैं आपको शर्म आनी चाहिए। जब फसल आती है उस समय रेट डाउन होते हैं। आज फसल का टाइम है क्या? सरसों का समय है क्या? सरसों आएगी रेट डाउन होंगे। स्टोरेज का क्या फायदा होगा देश को? फायदा तो अदानी को होगा। पर कंट्रोल किया करो। फॉर्च्यून का तेल है वो, शब्दों को संभाल के 160 रुपए रखो। हो गया, क्या 160 बातें हो गया। करते हो यहाँ बैठ करके? झूठ बोलते हैं आप लोग। भाटी बड़ा जी, सत्य बोल रहे हो यहाँ पर भाटी बैठ जी, करके। ठीक है, अभी हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। जब ब्रेक के बाद आएंगे तो इस पे आगे जो है चर्चा जारी रखेंगे और इस पर जो सतीश जी का सवाल है और खालिद जी जो कुछ कहना चाहते हैं वो आपसे हम उसका जवाब लेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। सरकार का काम बनता है महंगाई से कराती जनता, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे थे। सतीश जी जल्दी से बोलिए। मैं अपने भाई प्रवक्ता जी से, भाटी साहब से एक बात पूछना चाहूंगा। आज कहाँ है वे ओम प्रकाश धनखड़ जी जो अर्धनग्न होके किसानों को 2200 रुपए क्विंटल का रेट दिलाने का काम कर रहे थे? कहाँ है वे? वो धनखड़ साहब आज जो बोलते थे अगर भाई हमारी सरकार होती तो हम इस डीजल को 55-60 नहीं 30 से 35 रुपए बेचते। कहाँ है माननीय स्मृति ईरानी जी जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, बाइक रैलियां निकलवाती थी? कहाँ है प्रकाश जावड़ेकर जी जो बोलते थे हमेशा अगर हमारा होता तो इस जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमतें हैं इस रेट में होती तो हम इस रेट पर देते। तो मेरे हिसाब से जो 140 रुपए डॉलर प्रति बैरल तेल हो जाए और तो ये तो 300 रुपए बेच दें। इन्होंने तो आज जो वे मेरी माताओं ने जो उज्ज्वला के उससे जो सिलेंडर खरीदे थे आज वे मेरे ख्याल से माननीय प्रधानमंत्री जी को कोस रही होंगी। अब भाई हम तो अपनी आंख फुड़ा रहे थे, वही हमारे को अच्छा था जो प्रधानमंत्री जी ने हमारी आज हमारी रोटी छीन के सिलेंडर के अंदर डलवा दी। तो आज वे माताएं क्या बोल रही होंगी माननीय प्रधानमंत्री जी को? देखो विपक्ष की एक भूमिका होती है लेकिन इन्होंने तो एक हद पार कर दी। अब जिस बात पे बोल के
ये लोग सत्ता में आए थे, केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार किस तरह हरियाणा में बोलते थे कि भाई हम इतना 2200 रुपए का रेट दिलाएंगे। आज से 7 साल पहले गेहूं का 2200 रुपए रेट दिला रहे थे धनखड़ साहब और वे अध्यक्ष जी। तो और कांग्रेस ने तो देखो कुछ भी है, मैं किसान हूं, मेरा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, लेकिन कांग्रेस ने किसान के धान 5100 रुपए बिकवाया और डीजल पे 6-6.5 रुपए की सब्सिडी उस टाइम पे जब $140 प्रति बैरल तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में था, 58 रुपए बैठता था और 52 रुपए में बेचने का काम। कांग्रेस प्रवक्ता खालिद कुछ कहना चाहते हैं। खालिद जी बोलिए। मैं कहना चाह रहा था कि भाटी जी से कोई भी बात इस समय हो रही है तो उनके पास आंकड़ों में कोई जवाब नहीं है, और उल्टा ये है कि हर व्यक्ति के लिए ये कह देना कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ मत बोलिए, झूठ बोल रहे हैं। पहले तो उनको समझ लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश में इस समय सबसे ज्यादा रेट है पेट्रोल का। दूसरा, वो बताएं कि जो उज्ज्वला योजना के नाम पे जो उन्होंने उसमें कितने लोगों से बंद हो गई है, स्कीम कितने लोगों की बंद कर दी है, वो बताएं। जो कोरोना के नाम पर पीएम केयर फंड में पैसा आया वो गया कहां, कितना पैसा आया, वो बताएं इस देश को कि उस समय कच्चे तेल के दाम क्या थे, आज कच्चे तेल के दाम क्या हैं और हम क्या रेट में बेच रहे हैं। अभी कौशिक जी ने कहा, वो बताएं कि उस समय कांग्रेस की सरकार में कितना टैक्स लेती थी सरकार और आज वो कितना टैक्स ले रहे हैं। ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है भाटी जी बात होती है आंकड़ों से। आपके पास आंकड़े नहीं है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस तरह की स्थिति में आप रहते हैं हमेशा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये बड़ी बात बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है भाटी जी, आंकड़ों से आप बात करेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं आपको आप इसमें गलत पाएंगे। आप बताते क्यों नहीं? जवाब दीजिए भाटी जी, जवाब दीजिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल किया है खालिद चालका ने। सुनिए जरा, आप मैं आंकड़ों की बात बता रहा हूं आपको, सुनिए। आप जरा थोड़ा सा इत्मीनान से सुन भी लेना। हाँ बोलो। अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे ना जी, देखिए मैंने आपको पहले बताया 2009 से 2014 तक जीडीपी 6.7% की पर रही, महंगाई, और 14 से 2019 तक 7.5% पर रही। एक मिनट है उसके अलावा सुनो टैक्स का एक बहुत बड़ा रेशो है भाटी जी, वो देश के डेवलपमेंट पर जाता है। भाटी जी हाँ, एक मिनट डेवलपमेंट सुनो भाटी जी, भाटी जी अगर आप एक सेकंड तो माइनस चला गया। सुनेंगे जरा, आप मेरी बात को सुन लो जरा। भाटी जी सुन लो जरा, आप सुन लो। आप सुन नहीं रहे। 2009 एक बात सुन लीजिए मेरी बस। तक आप जो बार जीडीपी का चर्चा कर रहे हैं, जीडीपी तो आपने जमीन में धसा दी है देश की अर्थव्यवस्था। आपको शायद पता नहीं है, मोदी जी की सरकार में 44,389 करोड़। पहले बोल लेने दीजिए। आप बताइए कितना बड़ा रेशो है, कितना बड़ा रेशो है, आप देखिए। आप जो जीडीपी की बात कर रहे हैं ना भाटी जी, जीडीपी को तो आपकी सरकार ने धसा दिया जमीन में। हाँ बताइए। वो जीडीपी तो आपने और आपकी सरकार ने उसको जमीन में उसको खत्म कर दिया है। जीडीपी नाम की अर्थव्यवस्था नाम की भारत में चीज नहीं बची है, मायने चल रही है। आपको शायद पता होगा। हाँ, आप सुन लो जरा, आप सुन लो जी। अगर आप कोरोना पीरियड से इसकी तुलना करेंगे, पहले की बात कर लो सर, जिसमें पूरे दुनिया की कोरोना से पहले की बात कर लो, आप तो वहीं से माइनस चल दिए। भारत ऐसा देश है जो चलता रहा, जिसकी इकोनॉमी कम से कम रन करती रही, वो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। केवल और केवल गाली देने से काम नहीं चलेगा। कोरोना में कितने लोगों ने नौकरियां खोई? आप बताओ 14 में क्या थी और आज क्या है? आप जो है आज भी अगर यहाँ कोई गाली नहीं दे रहा है, आप इतना बता दीजिए। एक मिनट 7% है भाटी जी, महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? चाहते न देश की तरक्की और खुशहाली देखना चाहते। भाटी जी आप एक तरफा बोले जाते हैं, बातें करना चाहते। भाटी जी बात तो सुनिए, महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? बताइए। भाषण तो हम आपके बहुत सुन चुके हैं, भाटी जी जवाब दीजिए। हुक्म जी, महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? एक बात का आप जवाब दे दीजिए। जिस कोरोना का आप जिक्र कर रहे हैं, नहीं सुनिए, कोरोना काल में 13 लाख करोड़ संपत्ति बढ़ी है 12-13 लोगों की। महंगाई बढ़ना उसे कहते हैं जब 9 रुपए की चीज 100 रुपए की हो जाती है। हो गया सर, 5 लीटर के बाद उसके हिसाब से थोड़ा 200 रुपया बढ़ जाए साल भर के अंदर, तो क्या कहेंगे? किसी भी अर्थव्यवस्था में आता रहता है। असल में अब आप तेल से तुलना कर रहे हैं, जब सीजन आएगा तो 80 रुपए का तेल सर अभी 140 पहुंच गया, 407 रुपए और 630 7 से 8 महीने में। इस तरह से महंगाई बढ़ेगा तो आम आदमी आप जरा सोचिए कि कोरोना काल में कितने लोगों की नौकरियां चली गई। भाटी जी
कितने लोगों की नौकरियां गई? अगर इस तरह से महंगाई बढ़ेगी तो अपना जीवन यापन कैसे करेगा वो? सुनिए जरा, कोरोना काल में कितने लोगों की नौकरियां चली गई। भारत ऐसा देश है जिसमें इकोनॉमी धीरे धीरे फिर भी रन करती रही। दुनिया का भी जरा मुकाबला देख लीजिए आप। बाकी कंट्रीज, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन, जापान जैसे देश ध्वस्त हो गए, फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था मूव करती रही। ये क्या, ये बड़ी अचीवमेंट नहीं है क्या? इसको कांग्रेस अचीवमेंट नहीं गिनती, इसको जो विपक्षी दल है इसको अचीवमेंट नहीं गिनते, क्योंकि वो तो इकोनॉमी उन लोगों ने तो संभाली नहीं है। ठीक है भाटी जी, आप मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं जल्दी से। भाटी साहब, आप ये बताइए, आज से 7 साल पहले डीएपी का क्या रेट था? 800 रुपए रेट था, आज 1800 का है। आपने बैग भी छोटा कर दिया, उसमें 50 किलो से 45 किलो का बैग कर दिया है। ट्रैक्टर पे पहले कोई जीएसटी नहीं लगती थी, आज 28% जीएसटी है। कृषि यंत्रों पे आज तक जब से देश आजाद हुआ है और 7 साल पहले तक किसी भी कृषि यंत्र पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। आपके उसमें आज 28% किसान को टैक्स चुकाना पड़ता है। तो आज मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, किसान का फसल तो आज भी वही, लेकिन किसान का धान 1500 रुपए बिका, लेकिन वही वो जो उद्योगपतियों के पास जाते ही वो पैकिंग में होते ही 140 का 160 का रेट हो जाता है। आपने आज तक किसी उद्योगपति से पूछा क्या आप किस आधार पे इसको 140 रुपए कर रहे हो? गरीब आदमी का कुछ खाने का आज बचा नहीं है। ये तो सिर्फ किसान बैठा है जो आज वो बांटने के लिए बैठा हुआ है। जल्दी से खाली जी, जल्दी से। आप जो भाटी जी कह रहे हैं, कोरोना काल का बार बार जिक्र करते हैं। आपसे एक सीधा सा सवाल पूछा था कि कोरोना काल में इस देश के 12-13 उद्योगपतियों की 13 लाख करोड़ संपत्ति बढ़ी, आपने उसका जवाब नहीं दिया। दूसरी बात आपने ये कही कि इस देश की अर्थव्यवस्था इस देश का किसान संभाले हुआ था, जिसपे अब आपकी बुरी नजर है। क्योंकि आज के किसान इसमें बहस का मुद्दा नहीं है, आज है महंगाई। आपको सिर्फ एक बात बतानी थी कि महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी। निश्चित आप ये कहेंगे नहीं बढ़ी, लेकिन आप मुझे बता दीजिए, जिस गैस के बारे में आप और आपकी सरकार, आपके सहयोगी बाबा रामदेव जी ये कहते थे जब 370 का सिलेंडर था, क्या कहते थे कि आपको 200-300 का सिलेंडर चाहिए कि 500 का सिलेंडर चाहिए? आज सिलेंडर 800 रुपए होने जा रहा है। जब तेल के दाम 60 और 65 थे तो बाबा रामदेव जी और आपके सब सहयोगी ये कहते थे आपको 30-35 रुपए का डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए कि महंगा चाहिए। आज पेट्रोल 80-90-100 रुपए है। घर का तेल उस समय 60-65 लीटर था, आज 135-30 लीटर है। लेकिन आपका जवाब नहीं है। जो सरकार है वो समझ नहीं पा रही है महंगाई जो बढ़ रहा है, या फिर उसने बेलगाम छोड़ दिया? नहीं, ये प्लान है इनका, ये तो प्लान है, ये जानते हैं, इनको इकोनॉमी पूरी पता है। ये बेवकूफ लोग थोड़ा हैं, ऐसी कांग्रेस को हरा के थोड़ा आए हुए हैं, बरगलाया है लोगों को। पूरा प्लान है इनके पीछे। इनको कुछ लोग, मैं बता तो रहा हूं, इन्हें सरेआम आके कहना चाहिए कि भाई हमारा जो देश चलाने का तरीका है वो यही है कि हम 10 उद्योगपतियों को सारी इकोनॉमी उनके हवाले करेंगे और वो पूरा देश चलाएंगे। अभी मैं बताता रहा हूं किसानों को क्यों ये बर्बाद करना चाह रहे हैं कि वो जो 40 लाख अप्रोक्सीमेटली 40 लाख की जो वो व्यापार है वो उन दो लोगों के, 3 लोगों के, 4 लोगों के हाथ में दे देंगे। अब एक किसान तो जाके कमीशन दे नहीं सकता। उस 40 लाख करोड़ में से जो पैसा जो आएगा कमीशन सरकार को जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही, उसके अलावा बैक द डोर जो मिलता है, जिसे किक बैक बोलते हैं लोग बाग, वो भी तो मिलना है ना सरकार को। सरकार तो पैसे से ही चल रही है, वरना सरकार ने किया क्या है? मैं तो कह रहा हूं आज के दिन धर्म भी कोई सस्ता नहीं रह गया है। जाके बनारस के मंदिर में, बनारस पे जो पूजा अर्चना होती है वहां पे पता करो कितने पैसे लगते हैं पूजा के नाम पे। ये बातें करते हैं फालतू की, ये राम के नाम पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, ये बनारस के नाम पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये हर चीज नहीं, वो महंगाई ये महंगाई वहां पे भी कर दी, यहाँ धार्मिक वहां पे भी महंगाई कर दी। मैं वही तो कह रहा हूं, कर रहे हैं कोई डिबेट। लेकिन रजवंत जी, आखिर लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी के बारे में सोचिए। आप लोग विपक्ष के नेता है, जो बेचारा रोज खाता है, आज 500 रुपए की कोई औकात नहीं रह गई है। वो बाजार जाता है, 50 रुपए किलो प्याज है सर, वो कैसे लेके आएगा? देखिए खाली जी, बात हम वही कह रहे थे कि बार बार कोरोना का नाम आ रहा था। कोरोना में करोड़ों लोगों ने अपना बिजनेस खत्म कर दिया, अपना नौकरियां गंवा दी। सरकार को चाहिए था कि उनको किसी न किसी प्रकार से राहत देकर उनको एक बार मूल रूप में वापस लेके आए, ताकि उनका घर का गुजारा चल जाए। लेकिन जिस प्रकार हमारे भाटी साहब कह रहे हैं, आज हमारे भाटी साहब एक चीज में जरूर फंस गए। एक तरफ आप जहां पे ये सरकार का बचाव करने के काम कर रहे हैं, वहां पे ये घर पे अपने जाके आज डांट खाने का जरूर काम करेंगे कि सरकार का तो बचाव कर रहे हो, लेकिन जो महंगाई बढ़ रही है आप उस पर झूठ कैसे बोल के आ रहे हो?
दूसरी जो बात कह रहे थे कि एक बार इन्होंने जब ये मार्केट के हवाले किया, जब ये पेट्रोल डीजल का रेट मार्केट के हवाले किया, तो ये चीज कह रहे थे कि मार्केट में अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर कुछ सस्ता होगा तो जनता को उसका फायदा होगा। आप एक बार बता दीजिए कि कभी ऐसा हुआ कि उसका फायदा जनता तक पहुंचाओ, जनता तक उसका फायदा नहीं पहुंचा। हाँ, सरकार ने उसका फायदा पूरा लिया, और अगर ये जनता को कहीं राहत देना चाह रहे हैं तो जो 32 रुपए 33 रुपए जो टैक्स ले रहे हैं, अगर उसको ये खत्म कर दे, कम कर दे, हम ये नहीं कह रहे खत्म कर दे, कम कर दे, तो शायद इस पे बहुत आसानी से और आम जनता तक इसको फायदा पहुंचेगा। क्योंकि जो लोडिंग अनलोडिंग का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च है, तो वो भी कहीं ना कहीं ऐड हो रहा है, और ये सरकार उस पर मानने को तैयार नहीं है। तो एक बार दूसरी बात, जो व्यापारी बाबा हमारे रामदेव जो कह रहे थे, वो बाबा व्यापारी केवल कांग्रेस की सरकार के पीछे लगे हुए थे, लेकिन अब वो बाबा व्यापारी कहाँ है जो कांग्रेस को और गालियां देते थे, भारतीय जनता पार्टी के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते थे। आज एक बार देखें तो सही कि आज आम जनता को क्या मिल रहा है, अब कहाँ गए वो। ठीक है, एक्चुअली पता है क्या है, जो मुझे लगता है वैसे तो ये सरकारें इन लोगों की आती रहेंगी, हम तो ऐसे ही बोलेंगे। मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है रेट्स के बारे में। भाई अगर ये क्लियर कट ट्रांसपेरेंट हो, ये अपना हर पेट्रोल पंप पे इतना कुछ लगा रहे हैं, मोदी जी की इतनी बड़ी फोटो लगा रहे हैं, वहां पे कुछ छोटा सा एक चीज और लगा दें कि इंटरनेशनल रेट क्रूड ऑयल का आज के दिन इतना है, उसके बाद सरकारी जो पैसा है वो इतना लिया जा रहा है, और हमारी कैलकुलेशन इतनी बन रही है, तो टोटल पैसा इतना बनता है, जनता अपने आप समझ जाएगी। लेकिन ये नहीं करना चाहते, जनता को तो अंधेरे में रखना चाहते हैं। हुकुम सिंह जी, सरकार जनता के लिए होती है, क्या ये जो टैक्स लिए जा रहे हैं डीजल पे और पेट्रोल पे, डीजल पे 32-33 रुपए के आसपास और पेट्रोल पर भी 33 रुपए के आसपास जो ये लिए जा रहा है, क्या इसको कम नहीं किया जा सकता आखिर? और दूसरी बात यह है कि आपके जितने भी पड़ोसी देश हैं, भारत के आसपास के गरीब से गरीब देश हैं, उनके यहाँ पेट्रोल हमारे पाकिस्तान में भी सस्ता है, जिसका जिक्र कर रहे हैं। क्या कारण है? खालिद जी, पहली बात तो योगेश जी आप अपना करेक्ट कर लो, पाकिस्तान में आज भी महंगा है। कितना है बता दो, पाकिस्तान में आज भी महंगा है। बताओ कितना है, मैं बताता हूँ ना सर, कैसे? अरे मैं बताता हूँ, आप बताओ, करेक्ट आप अपने आप पे करो। योगेश जी सुनिए जरा, सुनिए, केवल बोलने का काम ना, अरे बोलो ना। अभी आप कह रहे थे रेट बोलो कितना पाकिस्तान में लूट लिया, एक और साथी भी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे। अब मैं कह रहा हूँ कितना का रेट है, जवाब तो दीजिए। पाकिस्तान में महंगा तो कैसे है? में काम कर रही है, ये वो लोग हैं, ये वो दल्ले हैं, ये वो राजनीतिक हैं जो द्वेष भावना से पीड़ित हैं, किसान को उठने नहीं देना चाहते, इसलिए मैं इस विषय पर किसान को उठा रहे हैं, इसीलिए डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं। यहाँ का नहीं है भाटी जी, दूसरी बात, किसान को उठा रहे हैं, मेरे साथी कह रहे थे कि भाई डांटे पड़ेंगी घर में, सबसे ज्यादा भाव तो सर किसान पर ही पड़ेगा ना। सरेआम सर डीजल की महंगाई का मार किस पे पड़ेगा? डेवलपमेंट भी चाहिए, आप लोगों को अच्छे रोड भी चाहिए, पानी भी चाहिए, शिविर भी चाहिए, आप लोगों को मकान भी चाहिए, लेकिन टैक्स नहीं देंगे। इसलिए जरा करेक्ट कर लो इस बात को कि सरकार ने काम करके दिखाया है इन पिछले 6-7 सालों में। सुन लो भाई, आप केवल सीखने से काम नहीं होता है। मैं आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूं कि क्या काम करके दिखाया। आपकी आंखों पर अगर पट्टी बंध गई है तो उसका कोई क्या करेगा? आप जरा आंखों से पट्टी को खोलो और जरा देश का भ्रमण करो, आपको पता लग जाएगा क्या काम इस देश में हो रहा है। सबसे बड़ा काम मैंने पहले भी कहा, जो कांग्रेस सरकार 20,639 किलोमीटर हाईवे बना पाई, आज 44,389 किलोमीटर है। देश तरक्की और खुशहाली की रास्ते पर दौड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। दूसरी बात, आपने कहा कि पेट्रोल पंप पर अभी ये योगेश जी बातें कर रहे थे कि पेट्रोल पंप पर ये लगना चाहिए। अरे भाई, आपके मोबाइल पर है, आप निकालिए सारी डिटेल। उसी के हिसाब से तो बता रहा हूँ कि 32 रुपए आप वसूल करते हो मुझसे, उसी के हिसाब से बता रहा हूँ 33 रुपए वसूल करते हो, और कांग्रेस 3.5 करती थी और 8 रुपए करती, 7 रुपए करती थी। कौशल विकास का काम आज नौजवानों को काम मिलने लग गया। चाइना से और 12 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया आपने, बनने लगी, आपको वो तरक्की और खुशहाली नजर नहीं आती। मैं कहता हूँ 12 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया मोदी जी ने, ये कहा था। कहना है
वो उसमें आपको तरक्की और खुशहाली देश की नजर नहीं आ रही है। वो जरा चश्मा उतार के फेंकिए, फिर पता लगेगा कि भाटी जी ठीक है, कहाँ चल रहा है, कितनी ठीक है। आप तरक्की आंकड़े और पे बात खुशहाली नहीं करना यहाँ चाहते हैं और है। आप भी मानते हैं कि महंगाई है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। बोलिए खाली जी जल्दी से। आंकड़े तो फिर सतीश जी आंकड़ा के मैं पास दे रहा आइए। हूँ। आप 2014 का इन्फ्लेशन रेट देख लो और आज का देख लो। सर 2014 का तेल का रेट भी पाकिस्तान देख में लीजिए तेल और का आज रेट का नहीं भी बताया देख अभी तक लीजिए, भी। सिलेंडर का भी रेट देख लीजिए और आज का भी देख लीजिए। भाटी जी जल्दी से अपनी बात भाटी जी, रखिए। जब 2014 में केवल एक सिलेंडर से क्या नहीं आप सर केवल दाल एक पे दाम बढ़ा, सिलेंडर से 70 रुपए का देश दाल की 100 रुपए पूरी- पार कर पूरी- रहा है। ये पूरी बता दीजिए, अर्थव्यवस्था की 70 का तुलना दाल करेंगे 100 क्या? पार कर रहा है। आप बताइए, जो दवा आप 100 का था वो पेट्रोल की 130 भी रुपए मैंने हो तो गया इस बताया, साल में। हमारे तो जो भारतीय जनता अगर पार्टी की रूलिंग सर स्टेट से अगर आप आज भी दवा ले रहे मात्रा में होंगे तो दूसरे भी आपको प्रदेशों पता से- होगा, सिर्फ दाल की बात, सिर्फ बात सिलेंडर की नहीं हो रही है, हर चीज पर महंगाई बढ़ा और काफी तेजी से बढ़ा है। सतीश जी जल्दी से बोलिए। मैं सिर्फ भाटी साहब से एक बात पूछूंगा, आप सत्ता में झूठ बोल के आए क्या नहीं आए? आज आप की रेल आप बोल रहे हो ना देश की खुशहाली देखिए। अरे मेरे ये भाई झूठ आप लोग आपको रेल को झूठ बंद लगता करने के होगा लिए क्योंकि देखिए आप कहाँ से? झूठ की बातें कर रहे हैं, नहीं। आप हवा में बातें कर रहे हैं, सुनो, इसलिए आपकी आपको रेल झूठ बंद नजर हो रही आएगा। है। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, काम करके दिखाया है। हाँ और बिल्कुल उसी काम बूते किया पर है, दोबारा जिसमें सत्ता में कोई आई है शक भारतीय नहीं। जनता पार्टी। अच्छी तरह झूठ वो- के बूते नहीं वो आ एक सकता हमारे है, झूठ कहावत के है, बूते कांग्रेस है जो वो एक आपके हमारे ऊपर है। यहाँ कहावत है, अग झटक के काट दिया पटक के धर दिया, जमींदार का काम संभाल के कर दिया। आपने मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी वालों देश का काम संभाल के कर दिया। रेल आपकी वंचित 1000 रुपए किराया लगता था, आज 6,500 रुपए टिकट दे के जाए। क्यों बंद है रेलवे? आज तक आपने बोला कभी क्यों बंद है रेलवे? क्योंकि रेलवे को आपने बेचना है। क्यों बंद है बैंक? 27 बैंकों के 12 बैंक कर दिए। जहां 27 मैनेजर लगते थे आज 12 मैनेजर लगेंगे। क्यों बंद है आज? वो जहाज उड़ते क्या बोलते, तो मैं किसान हूं, मेरे को एयर इंडिया को फट्टे सर लगा दिया। अरे मेरे भाई आप खुशहाली को बता दो, अब कौन सी आपने सरकारी उपकरण को चलाने का काम किया है? कुछ तो बताइए आप। खालिद जी कहाँ लास्ट आपने वो कमेंट के किया तौर है? पे, लास्ट कमेंट के तौर पे अपनी बात रखिए। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, क्या उसको कैसे लगाम लगाया जा सकता है? देखिए, सरकार को जिस दिन सरकार इस देश के गरीब आम आदमी के बारे में सोचना शुरू कर देगी, उस दिन लगता है महंगाई पे लगाम लग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार का गरीब और आम आदमी से कोई ताल्लुकात नहीं। सरकार उद्योगपति और सरकार उनके मिला के चला रहे हैं। ये भाटी जी आप समझ लीजिए कि जब आपने सरकार संभाली थी इस 2014 में, तो उस समय देश की स्थिति क्या थी। आज हम बांग्लादेश पाकिस्तान से भी नीचे 164वें पायदान पे हैं पूरे वर्ल्ड की तरक्की के हिसाब से। आप जो अर्थव्यवस्था की बात करते हैं ना, अगर आपको लगता है कि सत्ता में आ जाना ही सब कुछ है, तब तो आपका घमंड। 164 की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में 8वें स्थान पर है डेवलपमेंट में। आप कैसे झूठ बोल रहे हैं यहाँ बैठ करके? पूरी दुनिया में 8वें स्थान पर देश आज है, आप कौन से 164 की? वो झूठ में रिश्वत भ्रष्टाचार, उसमें कांग्रेस के उसके समय में ठीक है। 164 आपसे बात कर पाना, क्या बातें जल्दी से, करते हैं? आपसे बात आज करना दुनिया बहुत के पसंद है। स्थान पर भाटी जी, 8वें स्थान पर आपसे बात भारत है। कर पाना बहुत भाटी पसंद जी, है, ऐसी क्योंकि बातें झूठ और करते हैं सच का आप। टकराव और होता है हवा में ना, बातें लेके जा झूठ रहे अच्छा हैं। लगता है। केवल ठीक और है, केवल केंद्र भाषण में देने, भाजपा उल्टी की बातें सरकार करने आई, का काम कर दिया 82 है। लाख करोड़ रुपया देश पर कर्जा था, और आज अरे 7 भाई, साल अभी में अभी आप 1 बोल रहे लाख थे पता 65 नहीं क्या क्या हजार करोड़ अशोकले रुपया, परसोकले आप 1 बैठ करोड़ करके यहाँ 65 सुनाते लाख हैं। करोड़ आप रुपया आंकड़ों देश पर पर बात नहीं कर्जा। करते, ठीक है। आपको तरक्की रजवन खुशहाली जी, नहीं नजर आती है। रजवन जी, भाटी जी कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। क्या विकास हो रहा है इसलिए महंगाई बढ़ रही है? आंधे में और अंधभक्त में यही फर्क होता है। भक्त और जल्दी अंधभक्त से। तो शब्द है, उनमें फर्क ये होता है। भाटी जी बिल्कुल, भाटी जी को है ना अपनी सरकार का बचाव करना है, लेकिन हमारा ये कहना है कि सिर्फ इतना कि सरकार सिर्फ इतना सोचे कि जो गांव का जो मजदूर है, किसान है, जो गरीब तबका है, वो सिर्फ इतना जितना कमा रहा है उसके पैसों में अगर उसके 2 वक्त की रोटियां आ जाए, एक बार सरकार उतना सोच ले। क्योंकि जिस प्रकार से ये दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, अगर उनके जो एक दिन की दिहाड़ी है, उस दिहाड़ी में तो उनका एक दिन का सामान नहीं आता। मुश्किल हो रहा होगा। आदमी करे क्या? और अगर उसको हमारी बीमारी, अगर उसको कपड़े का, अगर और भी कोई 70 तरह की उसकी समस्या होती है, मूलभूत सुविधाएं अगर उसको मिल जाए तो वो बेहतर होगा। इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है वो $60 प्रति बैरल के हिसाब से 50-60 के आसपास चल रहा है। लेकिन कभी 140 हुआ करता था, तब भी इतनी महंगाई नहीं थी, इतने तेल महंगे नहीं थे। क्योंकि अगर तेल सर महंगा होता है, पेट्रोल डीजल, तो सीधे सीधे आम आदमी पर इसका असर पड़ता है। चाहे ढुलाई की बात ले ले, किसानी की बात ले ले, सब पे असर पड़ता है।
तो क्या सरकार को कोई इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए जो आप कह रहे हैं कि 32 से 33 रुपए जो एक्स्ट्रा वसूला जा रहा है उसको कम करके और लोगों को इसको फायदा दिया जाए। भाटी जी, मैं आऊंगा लास्ट में आपके पास, पहले कौशिक जी से जल्दी से, 2 वक्त सेकंड नहीं का है, समय दें। मैं आ रहा हूं आपके पास। आयुष्मान भारत नजर इनको नहीं आ रहा है सर, आ रहा हूं आपके पास लास्ट नजर में। नहीं आ रही है। जल्दी से रसोई में हर रसोई तक सिलेंडर पहुंच गया है, वो चाहिए नजर नहीं, नहीं आया। सरकार को हर घर चाहिए तक नहीं, बिजली सरकार को पहुंची नजर करना नहीं ही आया। चाहिए। हर ये गांव को सरकार सड़क की से ड्यूटी जोड़ा बनती इनको है। नजर आ रहे नहीं हैं आया। सर। अरे भाटी जी सुन लो हमारी बात भी, 3.5 का आप 7 रुपए कर देते, 8 कर देते, आपने 10 गुना कर दिया, ठीक है, वो बिल्कुल गलत है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है देश को, इसीलिए देश बर्बादी की तरफ चल दिया है। ठीक है। नहीं, अभी दूसरी बात और कर रहा हूं मैं एकदम स्पष्ट कर रहा हूं, मैं ये फिर कह रहा हूं कि बीजेपी में भी ज्ञानी लोग हैं, लेकिन उनके ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करते। अगर किसी और का नहीं तो ये अमेरिका को फॉलो करते हैं। अमेरिका के अंदर जो बाइडेन अभी लाखों रुपया मोनेटाइज करने जा रहे हैं अपनी जनता के लिए। कम से कम ये चीजें बात हुई थी, इनके यहां पे भी हुई थी कि भाई मोनेटाइज करो, लोगों के पास पैसा पहुंचाओ, डायरेक्ट पैसा भेजो। लेकिन ये वहां काम करेंगे जहां जहां पे इलेक्शन होगा, वरना कहीं नहीं करेंगे ये लोग। तो ये इलेक्शन ना सोच के, जनता का सोच के अगर काम करेंगे तो जनता का भला होगा और अल्टीमेटली देश का भला होगा, क्योंकि ज्यादा लोगों के पास पैसा होगा, ज्यादा खर्चा करेंगे, ज्यादा पैसा सर्कुलेशन में आएगा, अल्टीमेटली इकोनॉमी बढ़ेगी। और वो जो 28% जीएसटी वो भी इन्हीं के पास जाएगा। 100 रुपए दे के 28 रुपए तो आप वैसे ही ले रहे हो, इसका मतलब आप 75 रुपए दे रहे हो। ठीक है। भाटी जी, जो टैक्स लिए जा रहे हैं डीजल पेट्रोल पे, क्या अगर उसमें कमी कर दी जाए तो इसका सीधा फायदा लोगों को नहीं मिलेगा और सरकार को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए? आप तो जनहितैषी सरकार हैं। देखिए खालिद जी, भारतीय जनता पार्टी ने देश में काम करके दिखाया है। चाहे मैं हाईवे की बात करूं, आयुष्मान भारत आपने काट दिया है, 800 का सिलेंडर लेना पड़ता है, बहुत दुख होता है, 800 का सिलेंडर लेना पड़ता है। आप सुन लो भाई, हाईवे में चर्चा कर दी है आप लोगों ने, आपको तो देशद्रोह का मुकदमा चलेगा अभी। आज देश को तरक्की खुशहाली पर लेके गए हैं, काम किया है, इसके लिए टैक्स जरूरी है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो कांग्रेस की समय से आज महंगाई की दर कम है। देश की स्थिति अगर खुशहाली हमारे पास गरीब बदकिस्मती है, है, रोकना चाहेंगे। लोगों की बदकिस्मती बहुत बहुत जिन्होंने धन्यवाद दिया। जो आप लोगों ने इस डिबेट में शामिल हुए और अपनी जो कीमती वक्त है वो आप लोगों ने निकाला। तो लगातार हम महंगाई पर चर्चा कर रहे थे। जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है उसको लेके जो आम आदमी है वो काफी परेशान है। अभी यहां जो हमने क्वेश्चन किया था, जो सवाल पूछा था, वो पहले दिखाते हैं और उसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति की ओर जाएंगे और उसका आंसर भी बताएंगे। सवाल यह था कि क्या केंद्र सरकार महंगाई पर काबू पाने में पूरी तरह से फेल है? हां के लिए यस टाइप करना था और ना के लिए नो टाइप करना था। और आपको दिखाते हैं कि आज का लोगों ने जवाब क्या दिया है। हां में लोगों ने 93% लोगों ने जवाब दिया है और ना में 7% लोगों ने जवाब दिया है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।